you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we would Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. Absolutely not. मैं भी इसी चीज़ को मैं कहता हूँ कि आई एम अप्रिशिएट। पाकिस्तान के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो पाकिस्तान के अपने एक्सटर्नल मामलात में कोई अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा तो बासित कुम हम इमरान खान के स्टेप के साथ खड़े। मैं हमेशा से इमरान खान की सपोर्टर हूँ और इस स्टेटमेंट के बाद तो मज़ीद मैं अपनी इस पॉइंट पे खुश हो रही हूँ कि मैंने इमरान खान को हमेशा से सपोर्ट किया। स्लेवलेस नहीं है बट हम आपके फ्रेंड्स हैं, हम आपके साथ सपोर्ट में हर तरह सपोर्ट करेंगे, बट हम आपका हर जो फैसला उसको हम नहीं मान सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर.pk और मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अमेरिका को अड्डे देने से साफ इनकार कर लिया। एक इंटरनेशनल चैनल को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से जब ये पूछा गया कि वो CIA को अपनी सरज़मीन इस्तेमाल करने देंगे ताकि दाइश और तालिबान का ख़ात्मा किया जा सके, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अब्सोल्युटली नॉट कहा। यह पाकिस्तान की तारीख़ में पहला वाक़या है कि जहाँ पे हमारे जो गुज़िश्ता हुक्मरान थे वो अमेरिका के कहने पे अपना सब कुछ कुर्बान कर देते थे, वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने दिलेरी से अब्सोल्युटली नॉट कहा, जो कि बहुत ज़्यादा जिसको पजीराई हासिल हुई और सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बन गया। हम मौजूद हैं इस वक्त रावलपिंडी के मरकज़ लाल कुर्ती में। यहाँ पे आवाम से जानेंगे कि वो अब्सोल्युटली नॉट को कैसे देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अमेरिका के एक चैनल HBO को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी सरज़मीन अफ़गान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा। बासियत पाकिस्तानी कैसे देखते हैं आप इसको? उसने सही जवाब दिया है, सही कहा है कि अड्डे नहीं देने चाहिए, वो मुसलमान मुल्क है और अमेरिका जो है वो तो काफिर है, ठीक है, तो अड्डे नहीं देने चाहिए। बस ये जुर्रत वाला बंदा है, दिलेर बंदा है, ठीक है ना, तो ये हर बंदा तो नहीं जवाब दे सकता है। अमेरिका को जवाब देना मामूली बात तो नहीं है ना, तो दिलेर बंदा है जी, ये बस ये कहते हैं हम। हमें जो है ना पहली बार जो है ना फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे मुल्क में ऐसा कोई लीडर आया जो कि बाहर के मुल्क वाले उसकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बात सुनी जाती है और अच्छा लगा। हम पूरे पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हो गए इस इक़दाम से। फिर हमारे वहाँ अफ़गान भाई बैठे हुए हैं, वो भी हमसे इसी चीज़ पे नाराज़ है कि आप अड्डे दे दो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान अमेरिका को, इसी भी हमसे नाराज़ है, लेकिन ये भी अभी वो भी हमसे खुश हैं, राज़ी हैं। बिल्कुल बेहतरीन इमेज किया हमारा, लेकिन पहले जो वज़ीर गुज़रे हैं वो ये क्यों करते थे, उनके आगे सर झुकाते थे क्योंकि वो करप्ट थे। करप्ट बंदा फिर हमेशा जो है ना सर झुका के जीता है। वो जो करप्शन से पाक हो वो हर जगह बात कर सकता है। उसने भीख नहीं मांगी है, अपना हक मांगा है, जो बात की है उसने सच बात की है। इस बात से पूरी अवाम बहुत खुश हैं। जो एब्सोल्युटली नॉट का ये आजकल ट्रेंड बना हुआ है, फेसबुक पे हर जगह पे लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और अच्छा इक़दाम है ये। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ना अमेरिका के जो अड्डे देने चाहिए वो नहीं देने चाहिए, क्योंकि अमेरिका ये काफर है, वो मुसलमान का दोस्त कभी नहीं हो सकता। यहूदी अंसारा जो है ना मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, इसलिए ये अड्डे बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं तो हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान एक होना चाहिए, और अमरीकी यहूदी अंसारा जो है ना वो मुसलमान का दोस्त नहीं होता और ना हो सकता है। पहली दफ़ा किसी पाकिस्तानी हुक्मरान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाली, क्या फील करें? वो इमरान खान है, बिल्कुल अच्छा है। अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है ना आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमने कलमा पढ़ा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जितने मुसलमान हैं सबको डट के खड़े होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान जो है ना काफिर के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, और काफिरों के ख़िलाफ़ अगर आप नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? पाकिस्तान के पहला वाहिद आदमी है या ये कह दें आप कि मतलब पाकिस्तान के पहले पॉलिटिशियन है जिसने इतना आंखों में आके डालकर और इतना बड़ा खरा जवाब दिया है, और हम इसके तहे दिल से इसके मशहूर भी हैं और खुश भी हुए हैं, और हम इसको इससे इसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो गई है।
और मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे हमारे आने वाले वक्तों में भी ऐसे ही हमारे को लीडर मिले जो इस तरह किस किस्म के जवाब दे अमेरिका जैसे आदमी को, क्योंकि उसने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ दोगली पॉलिसी रही है। तो हम इसको इस नज़रिए से देखते हैं कि उसको जवाब ऐसा ही मिलना चाहिए और आने वाली नस्लें भी उसको ऐसा ही जवाब देंगी। मैं इस बात की तवक्को करता हूँ। बिल्कुल नहीं, झूठ मैं इस बात को नहीं मानता। ये उनका सियासी बयान है। मैं इस चीज़ की नज़र से देखता हूँ कि देखो ये पहला आदमी उसने डायरेक्टली जो सहाफ़ी था उनका उसे डायरेक्टली उसने एब्सोल्युटली ना किया, एब्सोल्युटली नॉट। मैं भी इसी चीज़ को मैं कहता हूँ कि आई एम अप्रिशिएट फॉर इमरान खान। देखें, इससे कबल जो भी होता रहा वो अमेरिका के इशारों पे हमने 2001 में जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान डेविड लाइन पे एक कशीदगी बनी, उसकी वजह थी जो हमने तालिबानिज़ेशन को जो सपोर्ट किया पहले, उसके बाद एकदम अमेरिका को अड्डे देने की बात की गई जिससे हमारे मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। पिछले मुसलसल 20 साल एक ऐसी जंग जो हमारी जंग नहीं थी, वो किसी और की जंग थी। उस जंग में हमने अपनी तवानाई जो की उसमें हमारी मीशत डाउन हुई, हमारे तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग इस जंग में शहीद हुए और पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा। उसके बाद जो भी हमारी हुकूमतें आती रही, इवन के हमारे जो जनरल मुशर्रफ साहब थे जिन्होंने अड्डे दिए और वो एक वक्त में कहा करते थे कि जी अब हम जो है वो भीख मांगते नहीं हैं बल्कि लोग हमारे पास वो आते हैं, अब हम कटोरा उठा के दुनिया के पास नहीं जाते। लेकिन वो भी इसका जुर्मंदाना मौक़िफ़ नहीं अपना सके। और बाकी दो जो नवाज शरीफ साहब थे या जरदारी साहब थे, उनके दौर में तो ऐसी कोई ख़ास बात आप सब जानते हैं। इमरान खान साहब ने जो वो सहाफ़ी का सवाल किया तो उन्होंने जो एब्सोल्युटली नॉट का जो जवाब दिया है, यकीनन ये पाकिस्तानी जो कौम है उसके लिए बड़ा हौसलामंद है कि कोई पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म है जिसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा है कि अब हम आपकी जंग नहीं लड़ सकते, अब अपनी तवानाइयाँ जो हैं वो आपके खाते में डाल के अब पाकिस्तान को मज़ीद किसी नुकसान का मुतहम्मल नहीं कर सकते। ये आप देखें पूरी दुनिया में इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। अब देखें हमारी चाइना जो हमारे पड़ोस में है और उसने आज तक ये सी पैक की सूरत में इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहा है और कर रहा है और उसी पैक इख्तिताम की तरफ है। ग्वादर पोर्ट के बनने के बाद मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाएगा। तो जो ये पाकिस्तान की और अमेरिका की जो वर्किंग रिलेशनशिप इससे कबल रही है उसका कोई एक्सपीरियंस हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अमेरिका अपने मुफाद की खातिर हमें हमेशा इस्तेमाल करता रहा है और उसने हमें ज़ियाउल हक साहब के दौर में भी इस्तेमाल किया जब हमने सोवियत यूनियन को तोड़ा और सोवियत यूनियन को तोड़ने के बाद हमारे मुल्क में क्लाशनकोफ कल्चर मुतारफ़ हुआ। तो ये क्लाशनकोफ कल्चर जो हमारे मुल्क में मुतारफ़ हुआ है उसके बाद जो हमने थोड़ा सा हमें स्टेबल हमारा मुल्क हुआ और फिर 99 में एक 2001 में जो अमेरिका में वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमले होते हैं, उसके बाद दोबारा हम एक ऐसी जंग में चले गए जो जंग जो है इख्तिताम की तरफ अभी तक नहीं आ रही। गो कि अभी अमेरिका के और तालिबान के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान से बतौर फाता नहीं बल्कि बतौर शिकस्त खोरदा रवाना हो रहा है। तो वो उसकी वजह तालिबान थे, उनकी एक पॉलिसी थी, उनकी एक हिकमत अमली थी, जंगी हिकमत अमली भी कह सकते हैं और आप उनके मजबूत ईमान को भी देख सकते हैं। उन्होंने भी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा कि जब हम आपकी बात नहीं सुन रहे तो आज अमेरिका वहाँ से जंग हार के जा रहा है, वो बहाने ढूंढ रहा है। अभी वो दोबारा जो पाकिस्तान से अड्डे लेने का मुतालबा कर रहा है तो वो उसका टारगेट अफगानिस्तान नहीं रहा, उसका टारगेट अब पाकिस्तान है। तो ये जो आम तासुर पाया जाता था, इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन से पहले एक नारा लगाते थे कि मैं पाकिस्तान की इज़्ज़त को पूरी दुनिया के सामने बहाल करूँगा। क्या आप समझते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसी इनिशिएटिव और स्टेप्स हैं जिनसे पाकिस्तान की इज़्ज़त को बहाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की इज़्ज़त जो है वो ऐसे इनिशिएटिव से ही बहाल होगी, क्योंकि जब आप एक सुपर पावर कहलाने वाले मुल्क के सामने डट के खड़े हो जाएंगे और अपने मुल्क के, अपने पाकिस्तानियों के हकूक़ की बात करेंगे। इमरान खान साहब से सियासी इख्तलाफ लोगों को हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो पहले भी जंग में ना जाने की बात किया करते थे, वो मुज़ाकरात की बात किया करते थे। लेकिन अभी जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने एक अच्छा जो है ये बयान दिया है और अमेरिका को पहले भी, इससे कबल भी मुज़ाकरात की मेज़ पे भी जब भी कोई बात हुई है तो उन्होंने उनके लोकल लेवल के जो लोग थे या अहदेदार थे जो उनसे मुलाकात करना चाहते थे, उनसे मुलाकात करने से भी इनकार कर दिया था। इसी तरह कौमों के हौसले बनते हैं। हम जो यंग जनरेशन है हम कॉपी करते हैं, अपनी लीडरशिप को कॉपी कर रहे होते हैं। जब हमारी लीडरशिप कोई ग्रेट स्टेप उठाती है तो हमारे अंदर हौसला बढ़ता है। बस ये पाकिस्तानी हम समझते हैं कि हमारी लीडरशिप दिलेर है, हम आइटमी ताकत है और उसका हक अदा कर रहे हैं। जब हम आइटमी ताकत उन्हें हक अदा कर रहे होते हैं तो फिर हमारे हौसले बढ़ते हैं। जब हमारे कोई हुक्मरान जाके किसी दूसरे मुल्क के सामने, क्योंकि हम भी आइटमी ताकत है,
हमें मारने वाला 10 बार ये सोचेगा कि हमने भी नहीं रहना। ये जो है ना, ये एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे पूरी दुनिया मानती है कि जो हमें मारने की कोशिश करेगा उसने भी नहीं रहना, तो फिर अब क्यों हम लेट के रहें दुनिया के सामने। इसी तरह से मुल्क में जो हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है, चाहे वो महंगाई है, कोई भी और प्रॉब्लम है, हमारे सियासी इख्तलाफ है, वो हर मुल्क के अपने। अमेरिका के अंदर जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान कितनी बड़ी वो कहानी हुई आपके सामने, अमेरिकी अवाम तो इसमें तकसीम हुई, वहाँ पे किस तरह नफरत फैलाई गई, वहाँ पे कालों को मारा गया, वहाँ पे उसके खिलाफ सारे उठे। इस तरह पाकिस्तान के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो पाकिस्तान के अपने। एक्सटर्नल मामलात में कोई अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा तो बासित कौम हम इमरान खान के स्टेप के साथ खड़े हैं। कौम, पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है कि आपने जो स्टेप उठाया है वो वाकई एक दिलाना स्टेप है। मेरे ख्याल से इमरान खान की बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी तक के जो भी पाकिस्तान में वज़ीर आज़म वगैरह आए हैं वो सारे बहुत अमेरिका के एज अ स्लेव एक्ट करते हैं। तो ये पहला वज़ीर आज़म है जिसने अमेरिका को दो टोक जवाब दिया है और अपनी स्टेटमेंट पे सही से खड़े रहे हैं। मैं हमेशा से इमरान खान की सपोर्टर हूँ और इस स्टेटमेंट के बाद तो मज़ीद मैं अपनी इस पॉइंट पे खुश हो रही हूँ कि मैंने इमरान खान को हमेशा से सपोर्ट किया। और जो अभी हमारे इमरान खान ने जो एक स्टेटमेंट दी है अमेरिका को कि एब्सोल्युटली नॉट, मेरे नज़दीक ये कि जो स्टेटमेंट है ये बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है। एज अ बीइंग एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री आप जिसे कहते हैं या रिस्पॉन्सिबल रियासत कहते हैं, उसके मुताबिक ये एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि आप दुनिया को एक अपना पैगाम दे रहे हैं, एक सबक दे रहे हैं कि हम बीइंग रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, हम किसी अपनी जो ज़मीन सरजमीन है वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपका जो इंटरनली प्रॉब्लम है किसी कंट्री के साथ वो आपका और उनका इशू है, उसमें हमें इन्वॉल्व मत किया जाए। हम बीइंग एक पीसफुल कंट्री हैं और हम पूरी दुनिया में पीसफुल चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पीसफुल में हेल्प आउट करें तो उसके लिए हम लोग अवेलेबल हैं। ये इमरान खान का बहुत गुड और एक अच्छा डिसीजन है। और एक बीइंग ये आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल जो वज़ीर-ए-आज़म का बयान होना चाहिए या कोई कमेंट होना चाहिए किसी क्वेश्चन पे, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है। मैं बासित